तो पंडित विजय शर्मा मानते हैं कि अल्लाह की मदद आ चुकी है हमास के साथ। अरे भैया, इस जो भगवान राम को मानता है वो अल्लाह को ही मानता है। भाई, अल्लाह का वजूद अगर ना होता, ये जो कह रहे हैं, तो 4 आसमानी किताब क्या अपने घर से लिख के लाए हैं क्या? नबी की रहमत दिखाई दी कि हमास के साथ कोई अल्लाह का अदृश्य शक्ति काम कर रही है। मेरी ललकार, मेरी तड़प, मेरा हर कुछ पहुंचा है मेरे अल्लाह के पास। आपके अल्लाह के पास? हाँ, पंडित विजय शर्मा अल्लाह को मानता है, भरोसा है अल्लाह पर। तो क्या लग रहा है मैदान करबला जैसी स्थिति बनती जा रही है पंडित जी? अरे ये मार खाएंगे, मार। कौन? इजरायली कुत्ते की तरह मार खाएंगे जिस। तो मैं अपने महाकाल, अपने अल्लाह, अपने ईसा, अपने वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, अपने सभ्यता को प्रणाम करता हूँ, उनसे भी उसकी कसम खाता हूँ, इजराइलियों को मिटा, अगर मुझे मौका मिले मैं इजराइलियों को मिटा दूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक पंडित की वीडियो बताऊंगा जिसने अपने सर पे जो है कफन बांधा हुआ है और फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो आइए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उससे बात करते हैं। कहते नहीं, सर पे कफन बांधना, जो फिलिस्तीनी बांध चुके हैं वो मैं ही बांध चुका हूँ। अच्छा, कफन क्यों बांधा पंडित जी आप? क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है, इजरायली पिट रहा है। मैं कल देख रहा था और एक वाक्या मेरे सामने आया जब मुझे खुदा की रहमत दिखाई दी। अच्छा। नबी की रहमत दिखाई दी। इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी पूर्व प्रमुख दानी योतमामा ने कहा कि हमास के साथ कोई अल्लाह का अदृश्य शक्ति काम कर रही है। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि $170 मिलियन से बना टैंक $2500 का बना ये बम कैसे फोड़ दिया? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। तो पंडित विजय शर्मा मानते हैं कि अल्लाह की मदद आ चुकी है हमास के साथ। अरे भैया, इस जो भगवान राम को मानता है वो अल्लाह को ही मानता है। जो राम को मानने वाले वो कहते हैं हम राम को लेके आए हैं, क्योंकि राम जी को दशरथ लेके आए हैं, अवतार विष्णु का जी। और उसके बाद और नमूने कहते हैं उनके 5 बाप है, उनके अपने बाप का पता नहीं है। तो ऐसे ही लोग इजराइल जा रहे हैं। भाई, अल्लाह का वजूद अगर ना होता, ये जो कह रहे हैं, तो 4 आसमानी किताब क्या अपने घर से लिख के लाए हैं क्या? जी यार, राम जी अगर ना आते या जो लेके आए हैं वो पहले रामायण लिख दिए होते, वो आज क्यों पैदा हुए? उसी वक्त पैदा हुए होते। तो ये कंट्रोवर्सी जो पैदा करते हैं नमूने, उन नमूनों की बात मत किया करो। पंडित विजय शर्मा कफन क्यों बांधा सर पे? क्या सोचा आज आपने? भाई देखिए, सोचना क्या है, अब जब जंग जारी है और बौखलाहट जारी है, एक इजरायली जो कहता था कि मेरे घर परिंदा पर नहीं मार सकता, या डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका, ठीक, घमंड टूट गया, कोलैप्स हो चुका, अपनी मिसाइल अपने ही देश में गिरा दे रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरी ललकार, मेरी तड़प, मेरा हर कुछ पहुंचा है मेरे अल्लाह के पास। आपके अल्लाह के पास? हाँ, पंडित विजय शर्मा अल्लाह को मानता है, भरोसा है अल्लाह पर। सबको मानता है। हिंदुस्तान में हम सभी जितने भी देवी देवता हैं, जिस भी धर्म के जो भी हैं, हम सबको अपना मानते हैं। हम फकीर हैं, कोई जुल्मी कातिल नहीं जो नफरत फैलाएंगे और राम के नाम पे काटने को कहेंगे। ना राम ने मंदिर तोड़ने के लिए, मस्जिद तोड़ने के लिए कही थी, ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ने के लिए कही थी। लेकिन कोई को भी बताए हमको आके कि अल्लाह ने कहा हो कि तोड़ो मंदिर है किसी भी को, और राम ने आगे कहा हो कि तोड़ो मस्जिद है। ये जो भी बादशाह हो या जो भी लोग हो, वो तो अपने मन से करे हो ना। अल्लाह, कुरान में तो ऐसा जिक्र कोई है नहीं। अगर पूरे कुरान में ऐसा कोई जिक्र हो, पूरे उसमें कोई ऐसा जिक्र हो तो बताओ, है कोई जिक्र तो बताओ इसमें कोई तोड़ने, काटने, मारने की बात की है? अंध भक्तों ने सीपी में इजराइल जिंदाबाद बोला है, तुम्हारा बाप का देश है इजराइल, तुम इजराइल जैसे रहते हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की जिंदाबाद कह सकते हैं। हम किसी मुल्क को जिंदाबाद नहीं कर सकते, हम सिर्फ किसी भी मुल्क का समर्थन कर सकते हैं, बस। पंडित जी, लेकिन हमास के साथ एक संगठन है हिजबुल्लाह का लगातार जिक्र चल रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा है। हिजबुल्लाह को ये कहा जा रहा है कि वो उसके साथ अल्लाह की मदद है। क्या पंडित जी मानते हैं हिजबुल्लाह के साथ अल्लाह की मदद है? वो अल्लाह की फौज है हिजबुल्लाह। अल्लाह आ गया। और भी लोग अभी और भी आएंगे। अरे ओ इजरायली, तुम्हारा बाप, अभी तुम्हारे बाप भी आने वाले हैं, अभी तुम्हारे बाप भी आएंगे और तुमको मिटा के जाएंगे। अच्छा, क्यों? हिजबुल्लाह से ही इनकी हाथ खराब हो गई। क्या 72 से वाला काफिला याद आ गया क्या इनको? मैदान करबला याद आ गया क्या? तो क्या लग रहा है मैदान करबला जैसी स्थिति बनती जा रही है पंडित जी? अरे ये मार खाएंगे, मार। कौन? इजरायली? कुत्ते की तरह मार खाएंगे। जिस तरह इन्होंने बच्चों का सर धड़ से अलग किया, जिस तरह इन्होंने अस्पतालों में बम गिराया है, जिस तरह इन्होंने नमाजियों को दुत्कारा है, जिस तरह इन्होंने मस्जिद अक्सा की बेअदबी की है, जिस तरह इन्होंने पूरे फिलिस्तीन को परेशान किया है, पूरे मुल्क में मैं दावा करता हूं पूरे विश्व में उससे जालिम इजराइल जालिम देश कोई नहीं है। मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं, अगर मैं सच और इंसानियत का साथ देता हूं, जिंदगी भर हमने सभी धर्मों के सम्मान किया, सभी धर्मों के जो गलत था उसको गलत और सही को सही बोला है, तो मैं अपने महाकाल, अपने अल्लाह, अपने ईसा, अपने वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, अपने सभ्यता को प्रणाम करता हूं, उनसे भी उसकी कसम खाता हूं, इजराइलियों को मिटा, अगर मुझे मौका मिले मैं इजराइलियों को मिटा दूं।
अच्छा, खत्म कर दो पूरा। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने चले जाएंगे पंडित जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जैसे राम ने रावण को मौका दिया था, उस तरह एक बार इजराइल को मैं कहता हूँ, मैं मौका कहता हूँ कि तुम मान जाओ, मैं फिलिस्तीन आके वहाँ के लोगों से बात करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तुम एक छोटा सा कंट्री ले लो और तुम इजराइल हटा दो, तुम उसको फिलिस्तीन कर दो और तुम यहूदी उन्हीं के अंडर में रहो। ना तुम चुनाव लड़ो ना तुम वहाँ, तुमको सारी सुविधा क्या लग रहा है, मुमकिन है ऐसा? मरता क्या नहीं करता, अभी देखिएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से हिजबुल्लाह हो, हमास हो, जैसे सर पर कफन बांध के आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है, पंडित जी भी कफन बांध के अभी मान लीजिए 3-4 कंट्रियों ने और अपने संगठन भेज दिए, तब अभी 9 इस्लामिक कंट्री, मलेशिया के 4 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिक भेज दिया। अभी मान लो उसको 4 लाख सैनिक भेज दिया, दुबई ने बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी, किसी ने आर्टिलरी भेज दी, सबने सब कुछ भेज दिया, तब क्या होगा? खत्म कर देंगे। अब वो गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं, गुरिल्ला वार में, लोकल लड़ाई में, गुरिल्ला वार में वो वही आदमी जीतता है जो वहाँ का लोकल हो। इजरायली नहीं जीत पाएगा। अमेरिका तक को भागना पड़ गया था अफगानिस्तान से गुरिल्ला वार के चक्कर में। पंडित जी, हिजबुल्लाह की यूनिफॉर्म आपने पहन रखी है, हिजबुल्लाह जैसे सर पर कफन बांध कर। अरे भैया, हिंदू धर्म में भी वाइट कपड़ा होता है भैया, हिंदू धर्म में भी वाइट कपड़ा होता है। देखो, मैं खून कत्लोगात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक भी गुनाह ना मरे। जी दोस्तों, ऐसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों पंडित की जो बातें ही आप लोगों ने सुनी है कि वो इसराइल के बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता। वो उसने अपने सर पे जो है वो कफन बांधा हुआ है और यही कहता है दोस्तों कि वहाँ पे इसराइल जो फ़लस्तीन लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक नान मज़हब जो है वो एक मुसलमान भी नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर वो अपने दिल में दर्द और दुख और मुश्किल, उन पे जो मुश्किल वक्त आया है, उनकी जो इंसानियत है वो अपने दिल में रखता है और कहता है दोस्तों कि इसराइल जो है वो तबाह बर्बाद होगा और मस्जिद अक्सा जो है इसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों, मैं एक यहाँ पे एक यही बात कहना चाहूँगा कि एक नॉन मुस्लिम जो है, एक हिंदू जो है, एक हिंदू का पंडित जो है वो इन सारी बातों पे यकीन रखता है कि मस्जिद अक्सा जो है उस पर कितने मुबारक कदम पड़े हुए हैं, वहाँ पे पैगम्बरों की कदम पड़े हुए हैं, वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हुए हैं। फिर वही लोग जो है इसराइली जो लोग हैं दोस्तों, फिर वही लोग बदनाम करते हैं हमास को कि हमास ने हम पर हमले कर दिए, हमारे बच्चों को मार दिए गए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमास के पास इतने बड़े टैंक कहाँ से आ गए, इतना बड़ा हौसला कहाँ से आ गया है, ये सब बराबर एक गेम है दोस्तों। कि यही हमास के इलाकों में इनके कुछ अपने बंदे थे, वहाँ पे जो बड़े बड़े असलहात तो टैंक जो इन लोगों ने लाए हैं और फिर खुद पर हमला कर दिया और फिर बदनाम कर रहे हैं हमास वाले लोगों को। तो फिर हमास का जो दोस्तों इन लोगों को एक बयान है कि हम गज़ा को ऐसे कंडर बना देंगे, 50 साल तक जो है वो लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह जो है आप लोग आजकल देख सकते हैं दोस्तों कि गज़ा से सारा कंडर बन गया है, फ़लस्तीनों पर जुल्मों से दम हो रहा है, वहाँ पे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, औरतों का कत्ल हो रहा है, बड़ों का बूढ़ों को कत्ल हो रहा है, फैमिली ख़त्म हो रही है, वहाँ पे पानी की किल्लत आ गई है, खाने की किल्लत आ गई है, वहाँ पे दोस्तों सर के नीचे सिर्फ और सिर्फ आसमान रह गया है, छत लोगों के लिए सरों पर नहीं है दोस्तों। वहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों कि हॉस्पिटल जो है उन लोगों ने हॉस्पिटल पे भी हमला कर दिया है और फिर हॉस्पिटल में मरीजों रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी अहतियात नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कोई नशे के लिए ऐसी दवाइयाँ नहीं है, क्योंकि उनके ऑपरेशन उसको उन तशवीशनाश लोगों के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उनके लिए ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं है कि उनको नशा किया जा सके, उनके ऑपरेशन किए जा सकते हैं दोस्तों। इतने जो है नाजुक हालात आ गए हैं। फिर एक पंडित होता है, हमारे मुसलमान जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे जो है वो चुप बैठे हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान है, अगर वो तुर्की, जितने भी ममालिक के सिर्फ हमायत करते हैं दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक जो है एक हिंदू एक पंडित है, अगर वो एक मीडिया पर भी अगर कुछ अल्फाज बोलता है तो दोस्तों मैं एक इसकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि वो मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन वालों के लिए इतनी हिम्मत और इतनी बरादरी जो है वो रखता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ जितने भी जनरेशन के लोग अगर वो मुसलमान हैं, अगर वो किसी तबके से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ वो लोग सीखेंगे और कुछ ना कुछ इमदाद कर सकेंगे दोस्तों। इससे इंसान का जो है वो ज़मीर जो है बेदार होता है। लेकिन जितने भी हमारे पाकिस्तान के अगर हुक्मरान हैं, अगर हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक की कंट्री है
उनके हुक्मरान और उनके जो ज़मीर है वो सोए हुए हैं। अगर सोए हुए तो दोस्तों कब उठेंगे, जब ये क़यामत जो है ये टल जाएगी। ये भी एक क़यामत का मंजर है दोस्तों। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारे मुसलमानों के ईमान चेक कर रहे हैं कि हम मुसलमान जो है कितने पानी में ही है, कितने पानी से बाहर है दोस्तों। हमारे ईमान चेक कर रहे हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने अल्लाह ताला के लिए हम खड़े हुए हैं। हम उन मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हैं जो कि आजकल जो है मुश्किलात में है। आजकल उनके बच्चे उनसे जुदा हो रहे हैं, उनके माँ बाप उनसे जुदा हो रहे हैं, उनके ख़ानदान उससे जो है बिछड़ गए हैं। किसी का ख़ानदान का भी पता नहीं चलता कि उनके ख़ानदान कहाँ पे मिट्टी में दब गए हैं। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जो है वो गिर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उसमें ख़ानदानें जो है तबाह हो रही है दोस्तों। कई माओं ने जो दोस्तों अपने सीने के जो कलेजे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गोदी में उठाए फिरते हैं कि वो यही ना लगाते हैं दोस्तों कि अल्लाह ताला सिर्फ आपकी ज़ात यहाँ पर रह गई है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गए दोस्तों। एक माँ की जो आवाज़ है वो भी गूंजती है कानों में दोस्तों, कि एक माँ की जो आवाज़ें हैं वो चीखती और फिरती है दोस्तों कि अल्लाह आपकी यहाँ पे एक ज़ात रह गई है, बाकी और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक दोस्तों एक मुश्किल टाइम है कि हम जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं दोस्तों कि वो इकट्ठे हो जो इनसे कुछ न कुछ कर सके दोस्तों। मेरी दरख्वास्त है उन मुसलमान के लिए, उन मोमिन जो है कंट्री है, तो वो अगर अरब है, अगर वो पाकिस्तान है, अगर वो तुर्की है, अगर वो जितने भी लोग हैं एक तंजीम के साथ अगर वो उठ जाए, इन भाइयों के साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो उनके लिए हमारे मस्जिद अक्सा जो है दोस्तों हमारा क़िबलतुल अव्वल है, बल्कि इनके लिए कुर्बानी दे, बल्कि इनके लिए जिहाद करे तो ये बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन वीडियो थी। ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।